मॉर्निंग दोस्तों। देखते हैं रंजय जब अभिनव के पास आया और उनमें क्या बातें हुई और आगे का प्लानिंग क्या था दोस्तों। जब अभिनव ने और गोलू ने, कबीर ने और हंसराज ने जो बॉडी भेजी थी और उस बॉक्स में जिन जिन आदमियों के सर भेजे थे उन सभी सर में बॉम्ब लगाया था। ये बॉम्ब लगाते ही सिंह परिवार, निंजा परिवार के पास जब ये बॉक्स गया उनके घर के बाहर और किन लोगों के सामने वो बॉम्ब फूट गया, पर किसी को कुछ हुआ नहीं दोस्तों। ये प्लानिंग अभिनव जब फेल हुई दोस्तों, तब अभिनव ने सेकंड भी प्लान रेडी था। जब हंसराज को बता दिया कि डार्क वेब पर इनकी सुपारी दे दो, तो हंसराज के अभिनव की इन बातों ने हंसराज ने ये काम किया। पर अभी जब डार्क वेब के सबसे पावरफुल जो पहली रैंक पे जो आदमी है वो रंजय ने भी ये एब्सेट किया है उन लोगों को मारने के लिए। तभी अचानक रंजय उनके सामने आ गया। रंजय आते ही अभिनव ने उसका शुक्रिया किया, क्योंकि जो ब्लड वाला ग्रुप था उनको तो रुद्र भाई ने अपने जेट प्लेन से तो उड़ा दिया। तो अभी उनसे तो अभिनव को कोई खतरा नहीं, खतरा है सिर्फ सिंह परिवार और निंजा से। तब रंजय उसके पास आया। रंजय को देखकर अभिनव बोला, तुम्हें पता है अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मुझे तुमने जो 8 मूर्तियाँ थी मार्शल आर्ट की वो मुझे चाहिए और बनाकर चाहिए। क्यों? तब टाइगर बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी उनको? जो बात रुद्र से भी रंजन ने कही थी वही बात अभिनव से कही। अभिनव चौक हो गया। अभिनव बोला, हाँ तुम क्या पागल बिगल हो गए? हाँ मुझे तो तुम्हारे जितना एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि जो तुम ब्लैक प्रिजन में लेकर कुछ आदमियों को सिखाने वाले हैं वो पहले खूंखार है, कैदी है, फिर वो इतने बड़े क्रिमिनल है, फाइटर है, उनको और सिखाएंगे। वो ऐसा नहीं क्या वो तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर दे। तब रंजय बोला, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो रंजय को मार सके। मैं ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो मेरे जूत के नीचे मरड़ देता हूँ। नहीं तो वैसे देखा जाए तो रंजय बहुत पावरफुल आदमी है, पर माधव से हरा था, इसलिए ऐसा लगता है रंजय से ज़्यादा माधव ही पावरफुल है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस माधव कर रहा है, मुझे जो अभिनव को खून लेकर गया है, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। सुनते रहो, तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अभी आए जब अम्मा जी के पास अभिनव ने जो बॉडी भेजी, अम्मा जी के थ्रू सिंह परिवार के पास गई दोस्तों। ये सब सारा मसला चल रहा था ना, अभिनव अलग ही सोच रहा था। अभिनव ने अपने दोस्तों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक गढ़वाल परिवार का ही किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और कुछ लोग उनका फ़ायदा भी किया है। क्योंकि अभिनव जो प्रॉब्लम में था, कुछ उनके दोस्तों ने उसको जो सपोर्ट किया था उनके लिए ये सब कर रहा है। आगे जब अभिनव अभी जो ट्रिलियनर उसके पास जो डॉलर आए हैं, 5000 ट्रिलियनर है, कुछ 5000 डॉलर है, उन सभी को अभिनव अब अपने दोस्तों के लिए और खुद की गढ़वाल फैमिली खड़ी करने के लिए ये सब करने वाला है दोस्तों। जब तक दामोदर नहीं आता तब तक अभिनव को इन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ने वाला है। क्योंकि अम्मा जी चुपचाप नहीं बैठने वाली। अम्मा जी जब सिंह परिवार के साथ हाथ मिलाई है तो बास्टर अभिनव ही है अभिनव को मारने के लिए। क्योंकि जो 11 जो 2 लोग उन लोगों ने भेजे थे, उनके सर जब काटे वो लोग भी डर गए कि उनको पता चला है जब अकेला आदमी 2 11 क्लास मास्टर क्लास वालों को मार सकता है तो हम उसके सामने क्या टिक सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी वार छिड़ने वाली है। ये वार छिड़ने के बाद अभिनव ऐसे छोटे मोटे लोगों को तो मार सकता है, पर जो सिंह परिवार और निंजा एक साथ दोनों अटैक करेंगे तब अभिनव का जीना मुश्किल होने वाला है। और वो अभी अगले एपिसोड में अटैक करने वाले हैं, वो भी भाग में तुम्हें सुनाऊंगा दोस्तों। इसलिए तो रंजय को वो 8 मूर्तियाँ ब्लैक प्रिजन में जाकर उन लोगों को सिखाने चला है। तब वो लोग जब खूंखार लोग आएंगे अभिनव के साथ तो नज़ारा अलग ही होगा दोस्तों। क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कबीर, हंसराज, ईशांत, ये लोग, गोलू, ये लोग कुछ काम के नहीं है। क्योंकि गोलू एक चोर है, उसको ये मास्टर क्लास का कोई पता नहीं है। हंसराज तो बूढ़ा हुआ है। कबीर फाइटर है, वन कबीर ऐसे ये से 11 वालों से के साथ नहीं लड़ सकते तो अभिनव, रंजय, रुद्र, ये 2-3 आदमी है जो उनका सामना कर सकते हैं, बाकी लोग तो सामना नहीं कर सकते। इसलिए तो रंजय ने ब्लैक प्रिजन से खुनकर कई दिलाने का सोचा है। देखते आगे क्या होता है दोस्तों। जब तक आमा जी नहीं मरती दोस्तों टेंशन मत लो, यह एपिसोड चलता ही रहने वाला है। आमा जी को तो ये रंजय ही मारेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, दूसरा तो कोई नहीं मार सकता। नहीं तो अभिनव गुस्से में पागल हो गया है तो वो मार सकता है। तब तक आमा जी नहीं मरती, क्योंकि आमा जी को इसका घमंड चढ़ा है। जब कुर्सी पर आमा जी बैठती है तो अशोक भी उसका फायदा उठ रहा है। ऐसा लगता है कि अशोक भी अभी रंजय से डर कर अभिनव के सपोर्ट में चला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अम्मा जी के पास रहकर भी अभिनव की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा जी का अगला प्लान भी अभिनव को पता चल रहा है। इसलिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर दोस्तों एक बात सही है, क्योंकि अभी जो अभिनव जो डिलीवरी बॉय था उसने बहुत हालत में अपना पोजीशन पाया है। इसलिए तो ऐसा उसका फर्ज बनता है कि उसका अपने माँ पिता के कुर्सी पर बैठना, जो उनको सम्मान नहीं मिला हो उसको लौटाने का। चलो देखते हैं दोस्तों। अभी हमको यही देखना है, रंजय ने जब ये मूर्तियाँ लेकर गया है ब्लैक प्रिजन, कौन कौन से खतरनाक आदमी लेकर आता है। खतरनाक आदमी तब भी आएंगे दोस्तों जब इनका अटैक होने वाला है, अभिनव को डेंजर जोन में पड़ेगा, तभी ही रंजय की एंट्री होगी फिर से। अभी रंजय जैसे 8-10 दिन पहले गायब हुआ था, फिर से अब गायब होगा। जब अब ये सिंह परिवार और ये निंजा परिवार जब उसका अटैक करेगा तभी ये इनकी फोर्स लेके आएंगे। तब तक के लिए तो ऐसा ही चलेगा। अभी तो ब्लैक उनकी तो सुपारी दी दी है $100 मिलियन में, इसलिए तो अभी तो कुछ होगा नहीं। उसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आमा जी की भी दे डाली है। आमा जी तो क्या होगा, आमा जी को छोटी छोटी बातों पे खून की उल्टियाँ होती है, इसलिए तो मुझे लगता है ऐसे ही गचक जाएगी आमा जी। चलो देखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।